उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है, लेकिन इस मामले में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल एक शख्स अजीम ने अपने पड़ोसी की जमीन हड़पने के लिए सीएम योगी को जान से मारने का ये पूरा षड्यंत्र रचा। जी हां, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है कि एक शख्स ने दरअसल अपने पड़ोसी की जमीन हड़पने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा है और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद की मौत का बदला लेने की बात जो है वो इस लेटर में कही गई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। और इसका खुलासा शाहजहांपुर पुलिस की तरफ से किया गया है, जिसमें शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने खुलासा किया और बताया कि 4 अप्रैल को उनके कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक से एक लेटर मिला था। धमकी भरा ये पूरा पत्र था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी। लेटर में यह भी लिखा गया था कि 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आखिरी दिन होगा। यह भी दावा किया गया कि यह साजिश पाकिस्तान से प्रेरित है और इसमें जो लोग शामिल हैं, जो योगी आदित्यनाथ को जान से मारना चाहते हैं, वो आईएसआई से प्रशिक्षण उन्होंने लिया है, यानी ट्रेनिंग ली है। इतना ही नहीं, लेटर में 2 लोग नसीम और आबिद अंसारी को इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया गया। लेटर में यह भी कहा गया कि ये दोनों भाई मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की मौत का बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके बेटों को भी जेल भेजा गया है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा लेटर जो आप देख रहे हैं सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन शुरू की और अब जाकर इस पूरे मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सुनिए कि आखिर शाहजहांपुर पुलिस की तरफ से क्या कुछ इस मामले पर कहा गया है। ये पुलिस कार्यालय शाहजहांपुर में एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें थाना जलालाबाद के 2 व्यक्तियों के नाम से उनके द्वारा 10 अप्रैल को घटना कारित करने की धमकी दी गई थी। इसमें अभियोग पंजीकृत करके थाना सदर बाजार में तत्काल टीमें बनाई गई और सीसीटीवी फुटेज से, सर्विलेंस से, लोकल इंटेलिजेंस से इसका खुलासा करते हुए उसी गांव का एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। जिनके नाम उस पत्र में लिखे थे, उनको फंसाने की नीयत से, उनकी ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से इसके द्वारा कृत्य किया गया था और इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर यह खुलासा हो रहा है कि पड़ोसी की जमीन हड़पने के लिए सीएम योगी के नाम का इस्तेमाल किया गया और इस तरीके से एक शख्स ने अपने पड़ोसियों के नाम पर ही सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने वाला ये लेटर भेज दिया और उसका इरादा ये था कि पत्र मिलते ही पुलिस उसके पड़ोसियों को गिरफ्तार कर लेगी और वो आराम से उनकी जमीन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन पुलिस ने जांच की तो मामला कुछ और ही निकला। अब पुलिस ने लेटर भेजने वाले अजीम को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ उससे की गई है और जाहिर तौर पर इस तरह का लेटर मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सदर बाजार थाने में एफआईआर दर्ज की गई, तुरंत मामले की जांच शुरू की गई और जांच के लिए जो स्पेशल टीम है उसका गठन किया गया, जिसने लेटर भेजे जाने के जो सोर्स है उसकी तलाश की कि आखिर लेटर कहां से आया है, कौन वो शख्स है जो ये लेटर भेज रहा है। और कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को सफलता मिली। पुलिस की टीम को एक अहम सुराग मिला और जांच में ये पता चला लेटर है ये जलालाबाद के गुनारा गांव का ये रहने वाला है अजीम और उसी ने भेजा था। जब पुलिस ने अजीम को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो बताया वो चौंकाने वाला खुलासा था, जो कि मैंने आपको जानकारी दी कि अजीम ने ये माना कि उसने खुद ही ये धमकी भरा लेटर लिखा था। असल में अजीम की मंशा ये थी कि नसीम और आबिद अंसारी को झूठे केस में फंसाकर वो उनकी जमीन पर कब्जा कर ले और वो चाहता था कि पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर ले और इस बीच वो उसकी जमीन पर अपना हक जमा ले, जिसको लेकर उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा था। लेकिन अब ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा अब देखना होगा कि अजीम को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ कार्रवाई उसके ऊपर होगी, उसे जेल भेजा जाएगा, किस तरीके से पुलिस इस मामले में एक्शन लेगी। लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला और बहुत हैरान कर देने वाला मामला है कि किस तरीके से एक शख्स ने सिर्फ पड़ोसी की जमीन हड़पने के लिए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के न सिर्फ नाम का इस्तेमाल किया बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी देने वाला ये पूरा लेटर जो है वो दरअसल जो पुलिस कार्यालय है वहां पर भेज दिया। और 10 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ का आखिरी दिन होगा, इस तरीके की बातें की गई, पड़ोसियों के नाम का इस्तेमाल किया गया। तो इस पूरे मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही थी जिसमें उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन में कई तरह की उन्हें इस तरह की धमकियां मिली हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी बीते कुछ महीनों सालों में हुई है और कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो, चाहे वो अन्य चुनावों के वक्त हो। लगातार सीएम योगी को इस तरह की धमकियां मिलती हैं, लेकिन पुलिस जिस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार पुलिस प्रयासरत है और महज जो है 5 दिन के अंदर इस पूरे मामले की जांच करके, इस पूरे मामले की तफ्तीश करके ये खुलासा किया गया कि इस तरीके का ये पूरा मामला है और इस तरीके से ये पूरी मनगढ़ंत एक कहानी लिखी गई थी सिर्फ अपने पड़ोसियों को फंसाने के लिए, उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए। अब क्या कुछ कार्रवाई अजीम पर होगी। हालांकि इससे पहले हमने ये भी देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है, किस तरीके से उनके जो अवैध तरीके से कब्जा करके मकान बनाए गए हैं, जो जमीनें हड़पी गई हैं, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। तो अजीम को लेकर क्या खुलासे होते हैं, क्या वो इस तरीके का शख्स रहा है, क्या इससे पहले भी उसने इस तरीके के काम किए हैं, जमीन पर कब्जा किया है। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में अब इस अजीम पर क्या एक्शन होता है जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जान से मारने की धमकी देने वाले इस पत्र को गढ़ा और इस तरीके से झूठ फैलाया, इस तरीके से पड़ोसियों को सिर्फ गिरफ्तार करवाने के लिए, उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए पूरा षड्यंत्र जो उसने रचा है। उसके बाद क्या कुछ बड़ा एक्शन इस मामले में होता हुआ नजर आएगा, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। तो इस तरीके की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार जो योगी पुलिस है वो कहीं ना कहीं गंभीरता के साथ काम कर रही है। चाहे मामला शाहजहांपुर का रहा हो, चाहे मामला हाल ही में जैसे कि मैंने बताया कि सहारनपुर से भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जहां पर नमाज अदा करने के बाद फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया था। उस मामले में भी जो है कार्रवाई हुई और उस शख्स को गिरफ्तार किया गया, नौकरी से बर्खास्त किया गया। तो लगातार हम इस तरीके की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन में देख रहे हैं, जिससे जो आरोपी हैं, जो गुनाहगार हैं, कहीं ना कहीं उनके मंसूबे भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में